एपिसोड 4 पापड़ तोड़ पहलवान की पिटाई। काली जैकेट पहने एक लंबे कद का लड़का जिसके हाथ पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था, वो घूर के सपना की ओर देख रहा था, जैसे वो सपना को सालों से जानता हो। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल चौक का बहुत बड़ा बदमाश हो। वो गोपाल की दुकान पर खड़े लोगों को बिना परवाह किए सपना को गंदी नजर से घूर रहा था। तभी सपना को वो लड़के का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है और वो उससे कहती है, आकाश सिंह। वो लड़का हंसता है और सपना से कहता है, क्या बात है, तुमने मुझे इतने सालों बाद भी पहचान लिया। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि तुम मुझे पहचान लोगी। आकाश सिंह सपना की स्कूल में सीनियर था और बहुत फेमस भी, लेकिन सिर्फ बदमाशी के लिए। उसने कई बार स्कूल के लड़कों की पिटाई करके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वो स्कूल में अपनी दादागिरी के लिए जाना जाता था। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उससे डरते थे। उसे कई बार स्कूल से रस्टिकेट भी किया गया, लेकिन आकाश की आदतें कभी नहीं बदली। उसने कभी भी स्कूल के नियम कानून नहीं माने। आकाश एग्जाम में भी खुलेआम चीटिंग करता था और कोई भी टीचर उसे रोकता भी नहीं था, क्योंकि उसने एक बार स्कूल के बाहर अपने एक टीचर को अपने दोस्तों से पिटवाया था। स्कूल में ये अफवाह भी फैली हुई थी कि आकाश का संबंध अंडरवर्ल्ड के गुंडों के साथ है, इसीलिए वो हमेशा मनमानी किया करता था। दादागिरी के अलावा आकाश लड़कियों के साथ भी स्कूल में बदतमीजी किया करता था। उसे जो भी लड़की पसंद आ जाती, वो उसके साथ जबरदस्ती करने से भी बाज नहीं आता था। कई लड़कियों ने स्कूल मैनेजमेंट से आकाश की शिकायत की, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही वजह थी जिससे आकाश पहले से ज्यादा क्रूर और बदमाश हो गया था। सपना इतने सालों बाद आकाश को अपने सामने खड़ा देखकर ताज्जुब में थी। सपना आकाश से कहती है, तुम यहाँ? आकाश सपना को घूरते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। कुछ साल पहले तक तो तुम एकदम झल्ली सी लगती थी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल पटाखा बन गई हो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो मेरे साथ बाइक पर, तुम्हें जन्नत की सैर करवा के लाता हूँ। आकाश की आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। सपना शर्माते हुए आकाश से कहती है, नहीं आकाश, मैं नहीं आ सकती, तुम जाओ यहां से। सपना को आकाश का इस तरह का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो हमेशा ऐसे बदमाश लोगों से बचकर ही रहती थी। आकाश सपना से कहता है, सपना ये क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ चलने के लिए मना कर रही हो? तुम्हें पता है ना, लड़कियां मरती हैं मेरे साथ समय बिताने के लिए, और देखो उन लड़कियों को छोड़कर मेरा दिल तुम पर आकर अटक गया है। ये कहते ही आकाश सपना की कमर में हाथ डालता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। आकाश सपना के बदन को अपने हाथों से महसूस करता है। उसके हाथ सपना के बदन के हर एक घुमाव का जायजा ले रहे थे। तभी सपना अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने आप को आकाश से छुड़ाती है और समर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। समर को महसूस हो रहा था कि सपना उसके पीछे डर के मारे कांप रही थी। सपना की यह हालत देख के समर भी गुस्से से कांपने लगता है। समर एक कदम आगे बढ़ाता है और आकाश से कहता है, देखो बड़े भाई, तुम जो भी हो, सपना आपसे बात नहीं करना चाहती। कृपया करके यहां से चले जाइए। समर के शब्द विनम्र जरूर थे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आकाश समर की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे कौन है तू साले मच्छर, जरा खुद की तरफ देख। गलती से मेरा एक हाथ तुझे पड़ गया ना तो पानी तक नहीं मांगेगा। और तू सपना की वकालत क्यों कर रहा है? क्या तू इसका भाई है, इसका चाचा है, बाप? आकाश थोड़ा रुकता है और अजीब तरीके से हंसने लगता है। वो समर की तरफ देखता है और कहता है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि इस लड़की के आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। आकाश सपना की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम ये भाड़े का बाप लेकर अपने साथ क्यों घूम रही हो? इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों पूरे मजे करेंगे और तुम्हारे इस भाड़े के टट्टू का खर्चा भी बच जाएगा। आकाश की तीखी और गंदी बातें सुनकर सपना फूट फूट कर रोने लगती है। बचपन से ही सब सपना को अनाथ बुलाकर चिढ़ाते थे। बचपन से ही वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों से ये ताने सुनती चली आ रही थी, लेकिन उस समय सपना का भाई रवि उसे संभाल लेता था। लेकिन आज वो नहीं था। उसे आकाश के कड़वे शब्दों ने झकझोर कर रख दिया था। समर का पूरा शरीर गुस्से में मानो अकड़ गया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अब तक वो सिर्फ इसलिए चुप था कि उसकी पहचान सबके सामने ना आए, लेकिन सपना को रोते हुए देखकर वो अपना आपा खो रहा था। समर आकाश की ओर कदम बढ़ाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चेतावनी देते हुए कहता है, देख, अब अपना मुंह बंद रखना। अगर अब तूने अपनी गंदी जुबान से सपना का नाम भी लिया
तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। समर की धमकी सुनकर आकाश ठहाके मारकर हंसता है और समर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए समर से कहता है, ओ अंकल, तू क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? पता है ना, इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो आसानी से जुड़ती नहीं। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, इसीलिए तुझे हिदायत दे रहा हूं, बीच में से हट जा। सपना तो आज मेरे साथ ही जाएगी। ये कहते हुए आकाश सपना की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो सपना का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, समर अपने दाहिने हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और एक ही झटके में वो आकाश को किसी गुब्बारे की तरह हवा में उछाल देता है। बाजार में खड़े लोग आकाश को हवा में उड़ता हुआ देख रहे थे। आकाश सीधे जाकर एक सब्जी के ठेले पर गिरता है और ठेले की सारी सब्जियां उछलकर आकाश के ऊपर आ गिरती हैं। सपना ने अभी अभी जो कुछ अपनी आंखों से देखा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी भी समर को गुस्से में नहीं देखा था। सपना ने हमेशा समर को हंसते हुए और सबसे नम्रता से बात करते हुए ही देखा था। समर को गुस्से में आकाश की तरफ जाता देख सपना समर को रोकते हुए कहती है, समर भैया, आकाश को उसके किए की सजा मिल गई है, अब घर चलो प्लीज, हमें इन बदमाशों के मुंह नहीं लगना। समर अपने गुस्से को काबू करता है और सपना के साथ वापस घर की ओर जाने लगता है। तभी आकाश समर की पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से समर को अपनी ओर खींचता है, लेकिन समर अपनी जगह से टस से मस तक नहीं होता, मानो उस पर आकाश की कोई ताकत काम ही नहीं कर रही थी। सपना ये देखकर चौंक जाती है। वो समर का एक अलग ही रूप देख रही थी। जब आकाश का समर पर कोई जोर नहीं चलता तो वो हार कर समर का कॉलर छोड़ देता है और अपनी बाइक से एक लोहे की रॉड को उठाकर समर के सामने खड़ा हो जाता है। आकाश पूरे गुस्से से समर से कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया अंकल। तू जानता नहीं मैं गोल्डी बाबा की बिच्छू गैंग का आदमी हूँ। गोल्डी बाबा का नाम सुनते ही लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। गोल्डी बाबा जोधपुर का बहुत बड़ा गुंडा था, जिसने न जाने कितने मर्डर और डकैती को अंजाम दिया था। जोधपुर की आम जनता ही नहीं, पुलिस भी गोल्डी बाबा के नाम मात्र से ही थर थर कांपती थी। समर को आकाश की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं तमाशा देख रहे लोग आकाश को देखकर डर रहे थे। सपना भी समर को उसके पीछे से आके कान में वापस चलने के लिए कहती है। आकाश सपना की समर को कही बात सुन लेता है और कहता है, ये लड़की सही कह रही है, लेकिन तू कितना भी भाग ले अब बचेगा नहीं। आकाश खुद की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये शेर आज तेरा भी शिकार करेगा और सपना का भी। ये कहते हुए आकाश पागलों की तरह हंसने लगता है। अपने हंसी के बीच अचानक वो समर के हाथ पर पूरी ताकत के साथ रॉड से वार करता है और वहां खड़े लोगों की तरफ देखकर कहता है, आकाश सिंह से पंगा लेने वाला आज तक जोधपुर की धरती पर पैदा नहीं हुआ। लेकिन भीड़ में खड़े लोग आकाश के हाथ में पकड़ी रॉड को एकटक देख रहे होते हैं। आकाश लोगों के रिएक्शन को देखकर अपने हाथ में पकड़ी रॉड को देखता है। जैसे ही उसकी नजर रॉड पर जाती है वो चौंक जाता है। रॉड बीच में से पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। वो जैसे ही पीछे पलटता है उसे समर अपनी जगह पर इस तरह आराम से खड़ा हुआ नजर आता है मानो उस पर रॉड के वार का रत्ती भर भी असर ना हुआ हो। इससे पहले कि आकाश कुछ समझ पाता, समर एक जोरदार चांटा आकाश के कान के नीचे मारता है। समर के चांटे में इतनी ताकत थी, आकाश की आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा जाता है। उसके कान में मानो सीटियां बजने लगती हैं। जैसे तैसे वो पूरी ताकत लगाकर खड़ा होता है और ठेले पर से कांच की बोतल उठाकर समर को मारने के लिए भागता है। समर अपनी जगह से बिना हटे एक हल्की सी किक आकाश के पैर पर मारता है और आकाश के पांव में से कुछ टूटने की आवाज आती है। आकाश जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। समर जमीन पर तड़प रहे आकाश का कॉलर पकड़ता है और एक शब्द मानो चबाते हुए गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना अपनी गंदी जुबान से सपना का नाम मत लेना। अब तू देख, आज तेरी मौत तो पक्की है। जोधपुर के दादा का आदमी है ना तूने सपना को बहुत दुख पहुंचाया है। आज मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। समर की ये बात सुनकर सपना को समर में अपना भाई रवि नजर आने लगा था। रवि भी बिल्कुल समर की ही तरह सपना की हिफाजत करता था। आज सपना के दिल में समर के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गए थे। वहीं जमीन पर पड़ा आकाश डर के मारे कांप रहा था। वो समर से कहता है, क्या चाहते हो भाई मुझसे? जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। आज के बाद आपकी बहन मेरी बहन, प्लीज मुझे जाने दो।
सपना समर के पास आती है और आकाश को छोड़ देने के लिए कहती है। समर आकाश के लंबे बालों को पकड़कर उसे उठाता है। दूसरे हाथ से समर ने आकाश की गर्दन को ऐसे पकड़ रखा था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। समर आकाश को चेतावनी देते हुए कहता है, आज के बाद अगर तू सपना के आसपास भी नजर आया तो तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा। अब तू जाने तुझे क्या करना है और क्या नहीं। आकाश अपनी सांसें बटोरकर समर से कहता है, बड़े भाई, आज के बाद सपना के तो क्या पूरे जोधपुर में नजर नहीं आऊंगा। आकाश की बात सुनकर समर उसे छोड़ देता है और सपना से माफी मांगने के लिए कहता है। आकाश सपना के पास जाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। सपना समर को कोई जवाब नहीं देती और उसे इशारे से जाने के लिए कहती है। आकाश लंगड़ाते हुए अपनी बाइक पर सवार हो जाता है। आकाश की टूटी टांग के कारण वो बाइक की किक भी नहीं मार पा रहा था। समर बाइक के पास जाता है। उसे पास आता देख आकाश फिर खौफ में आ जाता है, लेकिन समर उसकी बाइक की किक मारकर उसे स्टार्ट करता है। आकाश ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए समर को थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। समर मुस्कुराते हुए सपना के पास आता है और उससे कहता है, तुम भी कहां ऐसे टटपुंजियों से डरती हो सपना, बस बातों के शेर होते हैं ऐसे टपोरी लोग। एक कान के नीचे बजाओ, अकल ठिकाने आ जाती है, कभी ट्राई करके देखना। सपना हल्का सा मुस्कुराती है और समर को गले लगा लेती है। वो समर के सीने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। सपना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा हुआ दर्द आज बाहर निकाल दिया हो। सपना अपने आंसू पोंछती है और समर से कहती है, इतने दिनों में आज पहली बार मुझे रवि भैया की कमी नहीं खली। अगर आज वो यहाँ होते तो ठीक आप ही की तरह उस गुंडे आकाश को सबक सिखाते। सपना की बात सुनकर समर भी भावुक हो जाता है। बहुत समय बाद समर को किसी ने अपना समझा था। आज सपना की बात सुनकर समर को भी एक बड़े भाई की तरह महसूस हो रहा था। समर माहौल को हल्का करने के लिए सपना से कहता है, चलो अब रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे नाम की पानी पूरी गोपाल किसी और को खिला देगा। सपना समर की बात सुनकर हंसती है और दोनों गोपाल की दुकान की तरफ जाते हैं। गोपाल सपना को देखकर उत्साह में कहता है, अरे सपना बिटिया आओ, आज तुम्हें एकदम मजेदार पानी पूरी खिलाएंगे, एक्स्ट्रा तीखा जैसा तुम्हें पसंद है। सपना गोपाल की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, जी भैया, लेकिन आज समर भैया को जरा एक्स्ट्रा मीठी वाली पानी पूरी खिलाना, आज समर भैया का मूड जरा तीखा है। गोपाल हंसकर जवाब देता है, अरे समर भैया तो सच में हीरो हैं। सही किया भैया आपने उस टपोरी आकाश की धुलाई करके। आए दिन वो यहाँ चोरियों के साथ बदतमीजी करता था, उसे पिटता देख मारे तो गलेजे में ठंडक पहुंच गई। समर और सपना गोपाल की पानी पूरी की तरह ही खट्टी मीठी बात सुनकर हंसने लगते हैं। आज सपना और समर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कई दुखों की काली रातों के बाद उनकी जिंदगी में खुशी की सुबह आई थी। लेकिन ये खुशी सपना और समर की जिंदगी में कब तक टिकेगी? क्या पूरे दिन की भगदड़ में समर ये भूल चुका था कि उसका तलाक होने वाला है? समर कब तक सपना के भाई रवि की मौत का सच उससे छुपाएगा? शेखावत परिवार के सामने समर का क्या हाल होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए साइको सैया, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।